नमस्कार दोस्तों, डी के थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डी के लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस उसके साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, मतलब वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है, जिसका प्लॉट का साइज़ आप समझ लीजिए। देखिए, प्लॉट का साइज़ जो है 37 फीट 5 इंच है, विड्थ है, और 49 फीट जो है हमारा लेंथ है। ठीक है, मतलब 37 फीट बाय 49 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया है। जिसमें देखेंगे तो देखिए, ये जो है इस साइड में रोड है और इस साइड में दूसरे की प्रॉपर्टी है, दूसरे की जगह है। ये जो है इस साइड में दूसरे की जगह है और इस साइड में भी दूसरों की जगह है, मतलब तीनों साइड में है, दूसरों की जगह है। हमारे पास सिर्फ ये ओपन जो है ये रोड की तरफ से ओपन प्लॉट है। तो देखिए, ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने प्लान बनाया था। यह रोड से जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो देखिए हमें पार्किंग का एरिया मिल रहा है लगभग 13 फीट 9 इंच। ठीक है, मतलब 13 फीट 9 इंच लगभग पार्किंग के लिए हमें एरिया मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लगभग 18 फीट 3 इंच है, मतलब 18 फीट 3 इंच यहाँ से यहाँ तक है। मतलब काफ़ी बढ़िया एरिया है, लगभग दो कार आराम से पार्क हो सकती है और बाइक वगैरह भी पार्क हो सकती है। और उसके बाद में देखेंगे तो एक यहाँ पे एक ऑफसेट छोड़ा गया है 3 फीट का। यह जो ऑफसेट है इस साइड में हम जा सकते हैं और इस किचन से किचन की तरफ एंट्री भी कर सकते हैं। मतलब किचन से हम बाहर भी निकल सकते हैं इस साइड से और अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डनिंग के लिए एरिया दिया गया है, मतलब छोटा सा लॉन वगैरह बना सकते हैं आप। 7 फीट 10 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में 3 फीट ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब लगभग 10 फीट का है, 10 फीट का यहाँ से यहाँ तक एरिया मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे गार्डनिंग छोटा सा गार्डन वगैरह हम लगा सकते हैं। उसके बाद में 2 फीट का ऑफसेट यहाँ पे छोड़ा है, 3 फीट का ऑफसेट यहाँ पे छोड़ा है, 2 फीट का ऑफसेट यहाँ पे छोड़ा है। ये ऑफसेट छोड़ने की छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि हमें वेंटिलेशन यहाँ से मिलता है, क्योंकि बाजू वाले प्लॉट जो है वो दूसरों का होता है और यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो हमारा वेंटिलेशन दब सकता है, इसलिए हम यहाँ पे जगह छोड़ते हैं। देखिए, 2 फीट और 3 फीट और 2 फीट का यहाँ पे हमने जगह छोड़ी है। और ये जो है इस साइड में भी 2 फीट का और 3 फीट का यहाँ पे भी जगह छोड़ी है। पीछे की साइड में कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी है। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा वरांडा रहेगा। ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर चढ़ेंगे। एंट्रेंस है 9 फीट 6 इंच बाय 3 फीट का, ये वरांडा है, एंट्रेंस है। यहाँ से हम लिविंग रूम में एंट्री करेंगे। तो देखिए, लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 16 फीट 11 इंच बाय 15 फीट का है। ठीक है, मतलब लगभग 17 फीट बाय 15 फीट का, मतलब काफ़ी बढ़िया लिविंग रूम है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और दो विंडोज़ है यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो डोर्स के साथ ही विंडो लगा सकते हैं हम। तो यहाँ से वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। बाद में देखेंगे तो देखिए, हम स्टेयर किसकी तरफ चल रहे हैं। देखिए, हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना है तो यहाँ से हम हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है। यहाँ से हम स्टेयर स्टार्ट होगी और यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब ऊपर इस फर्स्ट फ्लोर पर स्लैब पर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये स्टेयर के नीचे जो है हम डाइनिंग का एरिया एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा हमने डाइनिंग का एरिया एडजस्ट किया गया है। लगभग 9 फीट 4 इंच है, लगभग यहाँ से यहाँ तक। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हम डाइनिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और उसको देखेंगे तो देखिए, विंडो दिया है इस साइड से हमें इस डाइनिंग के एरिया को वेंटिलेशन मिलेगा। बाद में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक पूजा रूम हमने एडजस्ट किया गया है। 6 फीट बाय 5 फीट 7 इंच का इस पूजा रूम का साइज़ है। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है, बड़ा सा हम मंदिर वगैरह बना सकते हैं। 6 फीट है फ्रंट में। और ये डाइनिंग के एरिया से देखेंगे तो पूरा क्लियरली नज़र आ जाता है ये पूजा रूम। बाद में देखेंगे तो देखिए, हमारा जनरल टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें पूरा कॉमन सेपरेटली नहीं चाहिए था अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो ये अटैच टॉयलेट बाथरूम कर दिया। 5 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का है, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है। लगभग 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक और 5.5 फीट लगभग यहाँ से यहाँ तक है। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है ये। अटैच टॉयलेट बाथरूम है, इसमें हम कमोड भी बना सकते हैं और बाथरूम भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे वेंटिलेटर दिया गया है इस साइड में। और यहाँ पे देखेंगे तो एक बेसिन लगाया गया है 4 फीट 11 इंच का साइज़ है।
तो यहाँ पे बढ़िया सा हम बेसिन भी लगा सकते हैं। तो ये डाइनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, और ये जो टॉयलेट बाथरूम है इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारा एक मास्टर बेडरूम है, 15 फीट 8 इंच बाय 14 फीट 7 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 15 फीट 8 इंच बाय 14 फीट 7 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है। तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। अब ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और प्लॉट के साइज़ के हिसाब से ये पूरा प्लान हमने बनाने की कोशिश की थी। नीचे है क्लाइंट को एक ही रूम चाहिए थी, बड़ा सा रूम चाहिए था, तो ये उनके हिसाब से हमने ये बड़ा सा रूम दिया है। 15 फीट 8 इंच बाय 14 फीट 7 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और उसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ दी है इसकी। लगभग 14 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का इस अटैच टॉयलेट बाथरूम का साइज़ है। मतलब लगभग 14 फीट 3 इंच है, लगभग यहाँ से यहाँ तक, और 7 फीट यहाँ से यहाँ तक है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान हमने बनाने की कोशिश की थी। फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है अब आपके हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब स्टेयर के जो है ग्राउंड फ्लोर से हम यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक तो यहाँ पे हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पे एक बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पे एक बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पे किचन के ऊपर भी एक बेडरूम बना सकते हैं। और ये अटैच वाला बाथरूम जो है सेम सेम आप रख सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप में यह 37 फीट बाय 49 फीट में यह पूरा प्लान हमने बनाने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ कि आपको यह डिटेल में प्लान समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको यह प्लान पसंद नहीं आता है या आपके प्लॉट में यह प्लान अरेंजमेंट एडजस्ट नहीं होता है, तो किसी और के लिए प्लीज़ यह शेयर कीजिए, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है। हो सकता है यह प्लान किसी न किसी के कुछ न कुछ काम आए, तो प्लीज़ किसी और के लिए हमारा हर वीडियो आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइंस हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वह आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।